हेलो दोस्तों, मैं रामरेखा गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी बालों के संदर्भ में। अब क्या होता है ना कि बालों के संदर्भ में बहुत सारी दवाइयाँ मैं बता चुकी हूँ और बहुत सारे तेल बाजार में उपलब्ध है कि भाई आप ये तेल लगाएंगे तो बहुत अच्छे आपके बाल हो जाएंगे, बाल की ग्रोथ बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत घने और लंबे बाल हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत तरह के विज्ञापन आते हैं। मैं यही बताऊंगी कि बाल जो होते हैं वह किसी तेल लगाने से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हाँ, सॉफ्टनेस हो सकते हैं, बालों की जो ड्राइनेस है वह जाती है और बहुत हद तक फ़ायदा तो देती है। लेकिन जो चीज़ आपके शरीर के अंदर से बेनिफिट दे सकता है वो शरीर के बाहरी भागों में लगाने से उतना आराम नहीं मिलता। बहुत सारे लोग इस तरह के जो विज्ञापन वाले तेल हैं वो लगाए भी और फ़ायदा होने के बजाय बहुत ज़्यादा दिक्कत में मेरे पास आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि ये जिसका तेल बहुत ऐड में है, देखिए मैंने ये मंगाया, मैंने ये लगाया। कभी कभी यह भी विज्ञापन दिखाता है कि ऐसे बहुत सारे ब्रांड हो गए एक ही नाम से कई, तो कोई डुप्लीकेट है कोई ओरिजिनल है। तो मुझे नहीं पता चलता कि यह क्या है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानती हूँ कि बालों को अगर ठीक रखना है तो आप अपने शरीर में हो रहे प्रॉब्लम को पहले रोकें। बहुत बार देखा जाता है कि आपके शरीर में थायराइड हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत होती है। बहुत बार देखा जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद, आफ्टर प्रेगनेंसी में बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, मेनोपॉज के बाद, या सीजन जब चेंज होता है, मौसम वेदर जब चेंज होता है, तो इस तरह की स्थितियों में देखा जाता है कि बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, है ना। विंटर के समय बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं। कभी कभी स्किन डिजीज होती है, स्कैल्प में कुछ फंगस हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि बाल में तेल लगाने से ही बाल सही और सुरक्षित है। हाँ, बाल में तेल लगाने से बहुत सारे बेनिफिट जरूर होते हैं और अगर आयुर्वेदिक तेल है तो उसका फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन बालों में जो ग्रोथ है उसको नहीं रोका जा सकता। बालों में जो हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो, आपको किसी तरह के मिनरल न्यूट्रिशंस की कमी हो आपके शरीर में, जिसकी वजह से आपके बाल में बेजानपन आ रहा है, या ऐसा भी होता है महिलाओं में खास तौर पे जो है कि उनकी जो हार्मोनल है उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है, उनकी ओवरी में बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हैं, जिसकी वजह से भी बाल में बहुत तरह के देखे जाते हैं। जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस के बाद चेहरे पे मलाजमा आ जाते हैं, बाल रूखे बेजान से हो जाते हैं, बाल का जो ग्रोथ है वो पतला हो जाता है, ड्राइनेस आ जाता है बालों में। तो ये सब देखा जाता है। और कभी कभी बाल देखते होंगे कि आपस में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। यह सब हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से महिलाओं में खास तौर पर देखा जाता है। पुरुषों में भी हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। दूसरी है कि वंशानुगत, आपके जीन में किस तरह की ये बनी है, बहुत सारी न्यूट्रिशन की कमी बेसी जो भी होता है, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें आप कोई तेल लगाएंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल सकता। बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है जो शरीर के अंदर से ग्रोथ को सुधारती है, बालों की ग्रोथ को सुधारती है, बालों को एक नई जिंदगी प्रदान करती है। लेकिन समय रखते अगर बालों के ऊपर वर्क करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। अगर बहुत ज़्यादा बाल निकल गए हैं, स्कैल्प बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, तो बहुत टाइम लगेगा और रिजल्ट भी बहुत कम मिलता है। तो आप तत्काल ही, क्या होता है ना, इंसान विज्ञापन की तरफ ज़्यादा रुझान लेता है, ज़्यादा भागता है। और कुछ होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक के प्रति उतना लगाव नहीं होता है। उनको लगता है कि कोई, जैसे विज्ञापन में ऐसा बात करते हैं कि एकदम जादू हो जाएगा। तो चूँकि होम्योपैथी को
मन में ये धारणा बना लेते हैं कि होम्योपैथिक बहुत देर से काम करती है, कम काम करती है, नहीं काम करती है, किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है। ये बहुत तरह की भ्रांतियाँ हैं जो व्यक्ति बना लेता है। मैं कहती हूँ कि अक्सर होम्योपैथिक 100 में 100% काम करता है, लेकिन पेशेंस रखना थोड़ा होता है। कभी कभी किसी मैटर में पेशेंस रखना रहता है, हर मैटर में पेशेंस नहीं रखना होता। हर मैटर में कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जितनी आपको एलोपैथिक मेडिसिन जितने समय लेकर आपको आराम देती है, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ भी आराम देती है। अब रही बात की बालों के लिए बात कर रहे हैं, तो बालों में बहुत मैं वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत आपने देखा, सराहा और बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट भी आए। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आता कि आप जो इतने क्या क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता। मैं उतना होम्योपैथी के बारे में नहीं जानता, तो मैं आपको आज ऐसे शॉर्टकट में ही बताना चाहती हूँ कि आप समझ पाए। अगर आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि मैं क्या आपको बता रही हूँ। कुछ प्रमुख सिम्टम बता रही हूँ और वो सिम्टम कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, जान सकता है और दवाइयाँ ले सकता है। तो उस आधार पे बालों का आप ट्रीटमेंट प्रॉपर कर भी सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट कर ले और आप दिखाएं, तो आपको बेहतर रिजल्ट जल्दी मिल सकता है। वो पोटेंसी सेलेक्ट करने में आपको मदद कर सकते हैं, दवाई सेलेक्ट करने में आपको मदद कर सकते हैं और जो बेनिफिट होगा बहुत तेजी से हो सकता है। अब रही बात कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हो, बहुत बाल निकल रहे हो, जड़ से निकल रहे हो और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भी आपके सीन में देखा गया है। बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है। तो उस डैंड्रफ के साथ अगर आपके बाल जड़ से निकल रहे हैं तो उसमें फास्फोरस 200 आपको वीकली इस्तेमाल करना है। हमेशा याद रखें, फास्फोरस 200 वीकली, यानी कि आज संडे को आपने लिया तो दूसरे संडे को आप 200 ले लें, 4 बूंद। और आप जो है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा दवा लेने के आधा 1 घंटा बाद तक आप कुछ भी ना खाएं, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद कुछ लोगों का ऐसा होता है कि फॉलिकल्स होते हैं, मतलब बाल जो है जड़ से कमजोर हो जाते हैं, जड़ से निकलना शुरू होते हैं। तो जो फॉलिकल्स वाले प्रॉब्लम आते हैं ना, जड़ से कमजोर हो जाते हैं बाल, उनको साइलेशिया 6X का प्रयोग करना चाहिए और इसकी 4 गोली दिन में 3 से 4 बार चूस के खानी चाहिए और ऊपर से थोड़ी सी गुनगुने पानी पी लेनी चाहिए। लेकिन जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, खाना खाया तुरंत गोलियां खा ली, जिनको आदत है एलोपैथिक टाइप का, तो ऐसे नहीं करना है। खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना है और दवा लेने के आधा घंटा बाद ही कुछ खाना है। इस बीच में आप पानी पी सकते हैं, बशर्ते कुछ खाएंगे नहीं। बहुत लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, है ना, तो बहुत लोग गुटखा खाते हैं, तो गुटखा खा के दवा खा लिया, यह भी आपको फायदा नहीं देने वाला। और दवा खा के अगर गुटखा खा लिए, तंबाकू खा लिया, तो भी आपको प्रॉपर फायदा नहीं देगा। तो आप कहेंगे कि दवाइयाँ फायदा नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होम्योपैथिक दवा खाने के लिए आपके मुंह को बहुत अच्छे से साफ रखना जरूरी होता है। तो आपके अगर फॉलिकल कमजोर है, एकदम सिंपल भाषा, अगर आपकी जड़, बालों की जड़ अगर कमजोर है, तो आपको साइलेशिया 6X की 4 गोली दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं और गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं या चूस के खाने के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी ले सकते हैं। ये दूसरी कंडीशन है। याद है ना, जब डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो, इचिंग स्कैल्प में बहुत ज़्यादा हो और बाल जड़ से जा रहे हो, तो फास्फोरस 200 वीकली लेनी है। और अगर जड़ सिर्फ कमजोर है, बाल जड़ से निकल रहे हैं और कोई वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो साइलेशिया 6X लेनी है। और अगर बाल पतले हो रहे, मतलब बाल का जो स्टैंड है ना वो पतला होके गिर रहा है, पतला होने से क्या होता है ना, बाल टूट के गिरते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो एसिड फ्लोर 30 ले, एसिड फ्लोर 30। अगर बाल पतला हो, बाल वीक हो गया,
कमजोर हो गया, बेजान हो रहा है, उसमें चमक नहीं है, शाइनिंग नहीं है और जो पतले होके टूट टूट के गिरे हैं, तो उसमें एसिड फ्लोर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जैसे कि ये जो बाल के जो ये साइड है ना, ये साइड मर्दों में, महिलाओं में भी देखा जाता है, मर्दों में ज़्यादा देखा जाता है, ये बाल निकल जाते हैं, साइड के बाल निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लाइकोपोडियम लेना है। लाइकोपोडियम दूसरी कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है, जब कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, लड़के या लड़कियाँ, और उनके बाल होने लगते हैं, ग्रे हेयर होता है, उस कंडीशन में लाइकोपोडियम लेना चाहिए। अगर एब्रो के बाल जा रहे हैं तो वैसी स्थिति में थूजा आप ले सकते हैं। थूजा 200 में आप ले लें, डेली सुबह सुबह या एक दिन अल्टरनेट करके थूजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको आपके एब्रो जा रहे हैं, एब्रो निकल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में थूजा प्रयोग करेंगे तो एब्रो जो निकल रहे हैं एब्रो के बाल, तो वो वापस आ सकते हैं। बहुत लोगों को थायराइड की वजह से बाल निकलते हैं, वैसे में नेट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करता है और टेटम भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जिन लोगों के खून की कमी है, एनीमिया की वजह से अगर बाल निकल रहे हो, गिर रहे हो, तो नेट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलग अलग सिम्टम भी हैं, लेकिन मैं चूँकि उस तरह से बताती हूँ तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं बहुत कॉमन ही तरीके से आपको बताई कि जिन लोगों को एनीमिया की समस्या है, खून की कमी है, या जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है और उनके बाल निकल रहे हैं, तो उसमें नेट्रम म्यूर और आयोडेटम बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों के दाढ़ी और मोछों से बाल निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मेजेरियम बहुत अच्छा काम करता है। बहुत बार देखे जाते हैं कि मोछ के बाल गिर रहे हैं, निकल रहे हैं, बार बार हाथ में आ जाते हैं, ऐसा करने से दाढ़ी के बाल निकल जा रहे हैं, तो वैसे में मेजेरियम बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावे अगर बाल जो है ग्रे हेयर की समस्या है, तो आपको लाइकोपोडियम तो मैं बताई, लेकिन लाइकोपोडियम में यह भी देखना है कि पेट में बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग बनती है, नीचे की जो पेट है उसमें बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो उस कंडीशन में पेट से संबंधित समस्या रही हो, तो उस तरह की समस्याओं में अगर ग्रे हेयर हो रहा है, यानी बाल कम समय में पक रहे हो, बच्चों को बाल पक रहे हो, तो वैसे कंडीशन में आप लाइकोपोडियम ले लें। और लाइकोपोडियम 200 में दिन में सिर्फ एक बार सुबह सुबह ले लें, बहुत अच्छा है और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सिर्फ बालों को ही वाइट होने से नहीं रोकेगा, बल्कि आपके डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकावट भी होती है और ग्रे हेयर की समस्या है, एब्रो तक के बाल वाइट होने लगे हैं और सिर के भी बाल वाइट हो रहे हैं, और अभी आपकी उम्र 40 से कम है, तो उस कंडीशन में एसिड फोर्स की मदर टीचर 10-10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू करें, तो एब्रो के बाल जो ग्रे हो रहे हैं वो रुक जाएंगे और जो सिर के बाल ग्रे हुए हैं वो रुक जाएंगे, बहुत तेजी से नहीं वाइट होंगे। और दूसरी चीज जो आपको हर समय थका कमजोरी सा महसूस हो रहा है, उसमें भी आपको राहत मिलेगा। आप हमेशा याद रखें, होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती है सिर्फ ऊपर से आपको सुधारती नहीं है, बल्कि अंदर से आपके ग्रोथ को अच्छे मजबूत करती है, जिससे कि आपको दोबारा इस तरह की समस्या न हो, दोबारा इस तरह की समस्या से आप ठीक हो सके, मतलब कभी ये समस्या आपके लाइफ में ना हो दोबारा, तो इन सब चीज़ों से भी आपको मुक्त रहती है। आपके ग्रोथ को इम्प्रूव करती है, आपके हार्मोनल डिसबैलेंस को इम्प्रूव करती है, और फिर आपको तरोताज़ा करती है, आपकी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को दूर करती है। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं, और आप अगर मुझसे हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एड्रेस दिया हुआ है, आप ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। जय भारत।